बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ख़ासकर बच्चों का तो इस तरह का जो कस्टर्ड वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम टिप्स के साथ। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो दूध। ये देखिए, इसको मैं उबाल रही हूँ। जब तक इसमें बॉयल आता है हम इसके साथ ही कस्टर्ड का जो पाउडर है उसे मिक्स कर लेते हैं। एक मैंने प्याली ली है, इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैंने दूध डाला है। 4 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर के। मेरे पास वनीला था, आप जो मर्ज़ी इसमें कलर या टेस्ट का जो कस्टर्ड है वो ले सकते हैं। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा इसके अंदर हमने डाल देनी है सब्ज़ इलायची। उसको डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, 2-4 फिर से बॉयल देंगे। जितना आपका दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा आपका कस्टर्ड उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। चीनी डाल देंगे, तकरीबन चीनी जो है तकरीबन मैंने 1 कप इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने जो इसका कस्टर्ड का मिक्सचर बना कर रखा हुआ था साथ साथ डालते जाएंगे और साथ ही इसके चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने और हमारा कस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बड़ा ही ज़बरदस्त सा बने। ये देखिए, तकरीबन तमाम मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ साथ इसके चम्मच चला रहे हैं ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने। ये देखिए, साथ ही थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको हम तकरीबन पकाएंगे 8 से 10 मिनट, क्योंकि अगर हम लोग इसे कम टाइम में पकाएंगे तो इसके अंदर जो कस्टर्ड का जायका होता है वो कच्चा भी रह जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं, हल्की आंच के ऊपर पकाएं कि ना जलने का खदशा हो और कस्टर्ड का जो है अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाए। ये देखिए, काफ़ी हद तक हमारा जो कस्टर्ड है पक चुका है। अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है ठंडा। फ्रूट्स मैंने अब ये रखे हुए हैं, इसमें केला भी है, सेब भी है, अंगूर है, इसमें अनार भी हैं, तमाम चीज़ें इसमें हैं। जो आपके पास फ्रूट हों वो आप डाल लें, जो नहीं है वो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डालना है बाउल में कस्टर्ड। इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालने हैं फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, जितने आपको पसंद हो। तमाम जो फ्रूट्स हैं वो हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता से करके तमाम जो है इसमें डाल देने हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को हमने इसके ऊपर डालने के बाद अब हमने जो बचा हुआ हमारा कस्टर्ड था हमने दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स इस तरह से। अब जो बाकी जो फ्रूट्स बच गए थे वो भी हमने इसके ऊपर डाल लिए हैं। ये देखें, अब थोड़े से मैं इसके ऊपर बादाम वगैरह काट कर डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम डाल देंगे, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, जितनी आपके पास हो आप डाल लें, वरना आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हुआ है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है और ख़ासकर इस तरह के बच्चों को तो ज़रूर बना कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।